नमस्कार। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 में यह महत्वपूर्ण मुकाबला गोवा और केरला के बीच में। और पिच अगर देखें तो देखिए बारिश हो गई थी और काफ़ी तेज़ बारिश हुई बीच बीच में। 13 ओवर्स का मैच है ये, एक बार फिर से बता दें 13 ओवर्स का ये मैच है, यानी करटेल्ड मैच है। Heads. Head is a call and it's a head. Sir, we'll bat first. गोवा की टीम ज़्यादा बड़े चेहरे तो नहीं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा है कि अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करें। और केरला की टीम तो जिसमें कहते हैं ना स्टार स्टडेड टीम, हीरे मोती जैसे जड़े हों उस टीम के खिलाड़ियों में। संजू सैमसन फिलहाल तो 30 वर्ष उनकी उम्र, 276 पारियाँ, 7,255 रन, स्ट्राइक रेट 137 का, 47 अर्धशतक। रोहन कुन्नुमल पिछले मैच में इन्होंने जबरदस्त पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। ओहो वाह जी वाह, क्या गेंदबाजी करी है, पहली शुरुआत ही देखिए ना कितनी बढ़िया करी है। और इस बार उठाकर मारा है ऑन साइड में, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन। और इस बार उठाकर मारा है ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन फिर से। और इस बार तो शॉट एक्स्ट्रा कवर के पास से निकल गया, एक्स्ट्रा कवर ने उसे लेने की कोशिश भी की और इस बार तो इलाके में है और उसको वहां पहुंचाया जहां उसे पहुंचाया जाना चाहिए था, यानी कि 6 रन। ये उठाकर मारा है ऑफ साइड में, मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन। और फिर से उठाकर मारा है और इस बार तो और भी करारा स्ट्रोक, गर्मा गर्म सिक्सर। ये तो फुल टॉस थी लेकिन टर्न करके फाइन लेग बाउंड्री की तरफ फिर से 4 रन। और इस बार उठाकर मारा बॉलर के ठीक ऊपर से, अब इसका क्या करेंगे, 4 रन। और फिर से उठाकर मारा, इस बार गलत स्ट्रोक लग गया, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर उसके नीचे और उसी के साथ आउट, कैच कर लिए गए। एक्स्ट्रा कवर पर पीछे हटते हुए शानदार कैच ले लिया और इस तरह पहला विकेट गिर गया है केरला का। इस बार बल्ले पे आई नहीं थी, सिर्फ ऊंची गई और अच्छा कैच वहां पे अंडर लाइट्स, बहुत ऊंची गई थी गेंद। संजू सैमसन ने बनाया 31 15 गेंदों में, केरला 43 पे। सलमान निज़ार जबरदस्त खिलाड़ी हैं और वो देखा भी हमने, यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल किया है और लगाया छक्का। Once again, lovely shot. That's a crisp shot there from Nizar. Cuts it. And in the gap as well. That's going to race away. Another boundary here for Salman Nizar. Oh, that's a fish. There's a fielder there waiting. And he takes it very comfortably. So Salman Nizar is going to go back. He's just waiting at the moment. Just confirming whether the catch was clean or not. गेंद काफी ऊंची गई थी, दूर नहीं गई। पिछले मैच में यही शॉट है ना, स्टैंड में जा रहा था। दीप राज ने वो विकेट दिला दी है, अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी है। And that's a no ball. That is a no ball. What's happening here? That could have been a wicket. Yeah, absolutely clear. You can see that some part has to be behind the line. Oh, there's a pitch. That could be taken as well. The second time around and it takes, but it's going to be a free hit. Doesn't matter. Doesn't matter. Oh, that's a pitch untaken. What's happening in this over? कैच ही कैच चल रही है इस ओवर में, तो कुन्नुमल को जाना पड़ेगा वापस। थोड़ा सा गेंद है ना धीमा भी आया। कुन्नुमल 19 बनाए 14 गेंदों में, केरला 68 पे 2। 68 for 2. Kerala invokes the new batter, Mohammad Azharuddin. 827 runs for him. Goes for the big one, high up in the air. That should be taken. Fielder coming underneath and takes it, grabs it. Important wicket. Mohammad Azharuddin comes and he goes. और दर्शन वहाँ अच्छा कैच ही पकड़ा, राउंड द विकेट है और वो गेंद है ना अंदर की तरफ आया नहीं, पड़ने के बाद सीधा ही निकल गया। अजहरुद्दीन को मारने चले गए लेग साइड की तरफ, इसलिए संपर्क इतना अच्छा नहीं हो पाया। मोहम्मद अजहरुद्दीन, इन्होंने बनाए 2 रन, केरला 73 पे 3। So in comes Vishnu Vinod, very experienced campaigner. यहाँ मौका बन सकता था लेकिन ताकत थी शॉट में। Once again a pitch that could be taken. Fielder coming in, the ball swirling. Oh, he has taken finally. They are pretty happy. 2 fielders were converging, but in the end, Darshan making no mistake. And the second catch for him in this over. And Redkar once again he strikes. Important wicket of Vishnu Vinod. 4 गेंदों में 7 बनाए, केरला 81 पे 4। Abdul Basit, he's come in, striking at a 140. He's got a 50 as well. That's pulled away in the gap as well. That's a lovely shot, lovely strike.
Oh, once again Apesh, but in the gap. That's going to be a boundary. और इस बार उनके इलाके में आई, उठा दिया ऑन साइड में, सीधा बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। इस बार उठाकर मारा है, हालांकि टाइमिंग उतना अच्छा हुआ नहीं, कैच के रूप में जा रही है और बहुत बढ़िया कैच, गजब का कैच किया डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, गजब का कैच। थोड़ा हालांकि टंबल करते हुए गिर से गए, उनका शरीर का संतुलन भी उतना शानदार नहीं था, लेकिन फिर भी कैच को हाथ से नहीं जाने दिया। And that's the end of Salman Nizar. He was looking really good. It again very well compiled. 34 from Salman Nizar and 8 for 5 Kerala. Sharafuddin, the all-rounder, he comes in now. और इस बार उठाकर मारा है ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन की तरफ 4 रन। फिर से स्ट्रोक लगाया, उसी ऑन साइड उनका पसंदीदा इलाका, और फिर से 4 रन। और इस बार उठाकर मारा है, ये गेंद तो बहुत दूर जाएगी। Once again, straight down the ground. That's up in the air. Fielder coming in and finally takes it. Didn't get hold of that one, Abdul Basit. That's an important wicket here for Goa. Tari, he strikes. गेंद बैट पर काफी नीचे आई और इसी कारण जब ऊपर उठाने की कोशिश की तो टाइमिंग ठीक नहीं रहा और कैच कर लिए गए। 23 रन पर आउट हुए, 127 पे 6 केरला। So new batter who comes in is N. Basil, another right-hander who walks in. Once again up in the air, lucky boundary over the short third fielder there. ये उठाकर मारा है, देखना है कि कैच जाता है या बाउंड्री लाइन के बाहर। ये बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रन के लिए। और इस बार इलाके में आई है, ऊंचा उठ गई है, ये कैच हो सकता है। कैच के पीछे भाग रहे हैं और यहां पर कैच छूट गया। लॉन्ग ऑन से भागकर आकर कैच लेने की कोशिश की थी, लेकिन कैच छूट गया। Last ball of the innings and well, they'll scamper for a single as well. Missing it by the call for the umpire. So Kerala after 13 overs finishing at 143 for 6. और बैटिंग कार्ड अगर दृष्टि डालें तो सैमसन, जिनका जिक्र कर रहे थे आप अजय, 31 रन उन्होंने बनाए। शुरुआत अच्छी की थी, कुल्लुमल ने 19, 34 रन का महत्वपूर्ण योगदान निज़ार द्वारा और 23 रन बनाए बासित ने। और बाद में शराफुद्दीन ने एक अच्छा स्ट्रोक लगाया था 11 रन पर, वो भी नॉट आउट रहे। और 23 रन बासित के और बैसिल ने 7 रन बना, कुल मिलाकर 143 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ईशान गाडेकर ये आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 14 पारियां, 401 रन, 155 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अजान थोता ये लेफ्ट हैंडेड बैट है। जलज सक्सेना बॉलिंग के लिए आए हैं। 72 मैचेस आप देख सकते हैं इनका, 73 विकेट ले चुके हैं 18.48 के औसत से। क्योंकि शुरुआत से देखिए वो रिक्वायर्ड 100 देखिए ना, वो 11 की है, तो उसी के हिसाब से आप रन बनाते चलिए। और इस बार मिड ऑफ के ऊपर से उठाने में कामयाबी और 4 रन। फिर से और कॉटन बोल्ट, क्या गजब का कैच, ओह प्रशंसा करनी होगी। जलज सक्सेना ने कॉटन बोल्ट ले लिया, अद्भुत तरीके का कैच, अपने बाईं तरफ गोता लगाया। अजान ने बनाए 5 रन, गोवा 13 पे 1। वहाँ हैं कश्यप बाखले, 4 पारियां, 24 रन, 96 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। ये शॉट कमाल का खेला है यहाँ। और इस बार उठाकर मारा है ऑन साइड में खूबसूरती के साथ, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। ये फिर से उठाकर मारने की कोशिश की है और देखना है कि कहां जाती है, जबकि मिड बाउंड्री लाइन के बाहर एक बार फिर से छक्का। और इस बार ऑफ साइड में बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 रन। और फिर से ये फिर से 4 रन। लीजिए पहली गेंद पे सफलता दिला दी है अपनी टीम को। अच्छा कैच भी पकड़ा पॉइंट पे जलज ने, गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंदबाज ने पहली गेंद पे कमाल करा। क्या बढ़िया कैच लिया, जलज को आप इस खेल के घटनाक्रम से अलग कर ही नहीं सकते। बाखले आउट हुए 5 रन पर, 39 पे 2 गोवा। और अब आए हैं सुयश प्रभुदेसाई। On the onside, going for the big one. Once again, clobbering on the offside in the gap as well. यहाँ पे 4 रन मिलेंगे और सारे खिलाड़ी की नजर अंपायर के ऊपर है कि कब वो खेल रोकेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है इस समय पे। Once again, plays Apesh. There's a fielder there, and well, not able to latch on. Should have taken that catch. The ball probably just slipping out of his hand. It's a wet ball, remember.
That's a cracking shot on the offside. Man, the deep, cutting it off. Very well done there by Abdul Basit. Saving a couple of runs there, never easy. Also in the process, I think N. Basil has hurt himself collecting that ball. And I think they're going off now. They're going off. Yeah, I hope he's okay, N. Basil, but the covers are coming in. Rain has got a bit harder now. And of course, this game has been interrupted now because of rain. So Goa 69 for 2 in 7.5 overs. The calculators will be out. Once again, the rain intervened. And of course, at that stage, Goa was 69 for 2 in 7.5 overs. And yes, this game has been called off because of rain. That's how the game panned out. Kerala, in the end, winning this game by 11 runs with the VJD method. Kerala getting 143 for 6 in the allotted 13 overs. Salman Nizar was the player of the match, getting 34 of 20. And Goa 69 for 2 in 7.5 overs. Gadikar batted really well, 45 unbeaten for him. Or 22 deliveries, Thampi and Jalaj getting 1 wicket apiece. But in the end, Kerala winning this match by 11 runs through the VJD method.